1947 से पहले प्रधानमंत्री हमको मिले, 1947 से 2014 तक ऐसा प्रधानमंत्री कभी मिलेगा नहीं जिसने पूरे विदेश में झंडा फहराया। रही बात रोजगार की, सरकार कोई सी भी हो, रोजगार उतने ही उपलब्ध होंगे जितने हैं। प्राइवेट सेक्टर में हम जाना नहीं चाहते, सरकारी सेक्टर की हमको नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी चाहिए, छोरा प्राइवेट में पढ़ाएंगे, छोरे को कहां पढ़ाएंगे? प्राइवेट। सरकारी नौकरी चाहिए, गाड़ी हमको होंडा की चाहिए। होंडा सेक्टर क्या है? प्राइवेट। क्या है? प्राइवेट। सरकारी नौकरी चाहिए, सिम हम जियो की यूज करेंगे। जियो क्या है? प्राइवेट। सरकारी की ये सब वो यूज नहीं करते, जब उसे यूज नहीं करते तो उसमें इन्वेस्ट क्यों करें? तो सरकार आपके लिए संसाधन आजकल बहुत चल रहा है, अडानी राहुल गांधी बोलता है। मगर सोचो, अंबानी और अडानी अगर अपना एम्पायर खींच ले, अपने एम्पायर को क्या कर ले? खींच ले, तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? 30.5 करोड़। कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे? 30.5। कुछ सिम बेच रहे हैं, कुछ टावर लगा रहे हैं, कुछ गड्ढा खोद रहे हैं, कुछ कंपनी में जा रहे हैं, कुछ कंपनी में मैनेजर बन के बैठे हैं, कुछ और बैठे हैं। हाँ, इतने सारे लोगों का घर चल रहा है। अब किसा पूरा पैसा उन्हीं को देंगे। अब एक बात बताओ, गांव में कोई बढ़िया हो, है ना? अब बढ़िया से तुम ये कोई बढ़िया नहीं है, वो तो कोई माना है ना, मान लो उसका सेवा कोई बढ़िया हो। अगर वो व्यक्ति काम करेगा तो किसके लिए करेगा? पैसे की। भाई 2 पैसा मिलेगा तभी तो वो अपना कंपनी लगाएगा। तो सरकार ऐसी डील करती है जिससे वहां के नागरिकों को कुछ संसाधन भी प्राप्त हो जाए, भारत के विकास में योगदान भी मिल जाए, रोजगार भी मिल जाए, और प्रॉफिट को वो कंपनी अपने पास रखेगी। सीधी सी बात है। तो सरकार तो डील ऐसी ही करेगी। बड़े वो पागल है क्या जो अपना पैसा खर्च करेंगे? कल के लिए तुम उसके टावर पे चढ़ के आग लगा देते हो टावर में, तो उस टावर का खर्चा कौन देगा? वो खुद बोलते हैं। तो उसकी भी तो रिस्क इसकी है सरकार। तो सरकार कोई सी भी हो, कांग्रेस की होगी या बीजेपी की होगी, चाहे आम आदमी पार्टी की होगी, सपा बसपा किसी की भी होगी, उनका बिजनेसमैन के साथ तालमेल होगा ही होगा। अब वो सरकार में आ जाए तो वो गाली नहीं करना, क्योंकि उनकी नीतियां इन्हीं के साथ संबंधित। तो ये सारी चीजें हमें कब समझ में आती है? जब हम राज्य व्यवस्था का थोड़ा सा जानकारी रखें कि शासन व्यवस्था हमारी कैसे चलती है, सीएम कैसे बनते हैं। अब आपको ऐसा लगता है कि पूरा भजनलाल ही करता है पूरे काम। भजनलाल अकेले की बस की नहीं होती। उस सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप होते हैं सारे काम। वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, पूरी मंत्री पसंद होती है। अगर अकेला डिसीजन लेगा तो उसके खिलाफ बगावत हो जाएगी और सदन में अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव होता है किसका बहुमत नहीं है। तो ये सारी चीजें कब जानोगे आप? जब आप राज्य व्यवस्था पढ़ोगे। कब पढ़ोगे? आप पढ़ोगे। हमारा पूरा सिस्टम किससे चल रहा है? संविधान से। आजकल बहुत देखते हो ना, तो राहुल गांधी किसी भी सभा में जाता है या विपक्ष के जितने भी लोग हो जाते हैं, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान ऐसा सुनते नहीं सुनते? लगता है संविधान खतरे में है? नहीं, संविधान को खतरा हो ही नहीं सकता। अगर संविधान में संसद कोई ऐसा संसद मतलब दिल्ली कोई ऐसा संशोधन कर दे जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो, तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए तो बैठा है कि वो आपके अधिकारों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ये वही करेंगे जो संविधान में है। कैसा हमारे आरक्षण पे खतरा है? किस पे खतरा है? ये मैसेज दिया जाता है। तो आरक्षण क्यों दिया गया? आरक्षण क्यों दिया गया? ताकि पिछड़ी जो जनजातियां हैं, जातियां हैं, वो जो पिछड़ी है वो मुख्यधारा में आ जाए। कितने वर्ष के लिए दिया गया? 10 वर्ष के लिए। क्या चल रहा है? 2020-24 चल रहा है, तो 2030 तक हो गया। यानी जो प्रावधान आपको 1960 तक के लिए ही था, वो प्रावधान 2030 तक हो गया। और रिजल्ट क्या मिला कि 40% नहीं बन रही बच्चों की। अरे हाँ या ना? जब तुम इतनी
इतने साल तक ये संसाधन उपलब्ध कराने के बावजूद भी इतने परसेंट नहीं ला पा रहे हो, इसका मतलब हमारा फोकस योग्यताओं के ऊपर नहीं है। हम बच्चे को योग्य नहीं बना रहे हैं, हम बच्चे को नौकरी दिलवा रहे हैं। अब हमको चाहिए हाई लेवल के आईएएस अधिकारी जो हाई लेवल की डिप्लोमेसी तैयार कर सके, और उस आईएएस की रैंक में एक व्यक्ति अगर 45% वाला जाकर बैठेगा तो कैसे डिसीजन ले पाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है कि इसमें इसको भी शामिल करना ही पड़ेगा। करो, जैसे अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका, उसकी जो क्रिकेट की टीम है उसमें जो ब्लैक कलर के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन कि आपको 3 ब्लैक तो खिलाने ही पड़ेंगे। तो आपने देखा ना अफ्रीका में वो था बल्लेबाज कप्तान बमुबुआ, क्या नाम था उसका, टामोबुआ कुछ नाम था उसका, छोटा सा, मैं भी नहीं जानता, तो मैं तो अच्छी बताई है ना। तो इसे संशोधन किया जाना चाहिए, क्या दिक्कत है। एक व्यक्ति जैसे मान लो ये गरीब, अब कौन सी जाति का आप बता है नहीं, ये गरीब है तो बता रहा अमीर हो, तो ये गरीब है, ये अमीर है, ये कह रहा है कि मैं रिजर्वेशन रखूंगा, ये कह रहा है कि सब मुझे भी चाहिए, मैं तो गरीब हूं, तो ओरिजिनल उसको मिलना चाहिए गरीब को। अब ये बात किसने कही, क्रोड़ी ने कहा गई, मीणा समाज का कोर्ट लगता है हाई कोर्ट बना उसमें से उसका रिजल्ट क्या हुआ, 2 साल में जगमोहन हार गया। समझो, तो ये राजनीति समझ में कब आएगी, चलिए मेरे साथ चलते हैं, आनंद लीजिए। वो हारना नहीं चाहिए, वो हारना नहीं चाहिए था, मैं उसके साथ हूं। क्योंकि एक व्यक्ति ने अगर समाज के लिए इतना किया है तो एक गलती, अगर गलती नहीं की हो तो फैक्ट था, समाज को साथ देना चाहिए, बजाय आप किसी और को उसका साथ देना चाहिए। उस व्यक्ति को हराने में समाज की हार होती है। बामन बढ़ियाओं ने वोट नहीं दिया, उनको देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बामन बढ़ियाओं के लिए क्या दिए, मुद्दे उठाए। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी क्या है, ये जातिवादी के चक्कर में बेचारे अच्छे लोगों का क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। अच्छा ही होना चाहिए ना, मैं ही पढ़ा दूंगा, बात तो आई रही है आप लोगों को। तो भारत के संविधान जो है बेटा, पूरी शासन व्यवस्था किसी तरह समझना है हमको, बस है ना। आप ये सोचिए हमको कुछ नहीं आता, बस सीखना है। यकीन मानिए, आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे और एग्जाम में क्वेश्चन आए 5, 10, 7, 11, मेरी याद आएगी आपको, और हिचकी मार मार के और आएगी, जलती नहीं है, मीठी हिचकी आती है। तो भारत के संविधान है, एक पूरी व्यवस्था संविधान से चलती है। एक बुकलेट है, बुकलेट में नियम कानून बना दिए हैं, उससे सारी व्यवस्थाएं हमारी चल रही है। क्लियर? ओके। अब ये जो संविधान है, पहली बात तो ये है कि संविधान क्यों बनाया हमने, भाई विचार तो आता ही है नहीं, संविधान हमने क्यों बनाया, संविधान किसने बनाया, संविधान कब बना, और संविधान क्या है, क्या, क्यों, किसने, कब। तो संविधान क्या है, देखिए संविधान चाहे भारत का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे कहीं और देश का हो, संविधान का उद्देश्य होता है शासन व्यवस्था को नियंत्रित करना। शासन व्यवस्था को क्या करना, नियंत्रित करना। शासन व्यवस्था में एक तो होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, और एक होता है राजनीतिक। इन दोनों व्यवस्थाओं को क्या करना, नियंत्रित करना। और सरकार का क्या करना, गठन करना। सरकार का गठन, सरकार कैसे बननी चाहिए, सरकार का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये 3 शब्दों को सुन लो बस। तो सरकार का गठन करना कि सब सरकार के पास शक्तियां क्या होंगी, उसकी शक्तियां और उसकी लिमिटेशन क्या है। इसका मतलब थोड़ी है कि सरकार बन गई तो मनमाना तरीके से काम करेगी, नहीं, उसके पास शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों की क्या है, सीमा है, बाउंड्री है, उससे बाहर वो नहीं जाएगी। आप देखिए पश्चिम बंगाल में इतने उत्पात होते हैं, तो आप कभी मन में आता है कि नरेंद्र मोदी रोकता क्यों नहीं है, उसकी सीमा है।
वो राज्य में कहां तक इंटरफेयर कर सकता है वो एक संविधान में उल्लेखित है, उसके बाद वो इंटरफेयर नहीं करेगा। हर राज्य के कानून अलग अलग होते हैं। राज्य के कानून क्या है, अलग अलग है। राज्यों को हमने अधिकार दे रखे हैं, विषय है 61 विषय है 61, उन विषयों के ऊपर कानून बनाता है राज्य। और 42 कानून है जिसपर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। और 100 ऐसे विषय हैं जिन पर कानून सिर्फ कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। तो संविधान का उद्देश्य क्या है, शासन व्यवस्था को कंट्रोल करना। कौन सी, प्रशासन और राजनीतिक। इसमें सरकार का गठन कैसे होगा, उसकी शक्तियां क्या होंगी, उसकी सीमा क्या होंगी, और साथ में सरकार, नागरिक जो हैं उन नागरिकों के क्या अधिकार होंगे। नागरिकों के अधिकार, पहली बार मैंने YouTube पे जब क्लास स्टार्ट की तो यहीं से की थी। नागरिकों के अधिकार और नागरिकों के कर्तव्य, कोरोना काल में स्टार्ट किया था पहली बार। कोचिंग संस्थान में पहली बार मैं पढ़ने इस कोचिंग में गया था जयपुर में, तो मिशन में ही गया था। और पहली बार मैंने किसी कोचिंग में पढ़ाया था, मिशन में ही पढ़ाया, 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो शासन व्यवस्था क्या है, प्रशासन को और राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित करना। सरकार का गठन कैसे किया जाए, उनकी शक्तियां क्या हो, उसकी सीमा क्या हो, नागरिकों के अधिकार क्या हो, नागरिकों के कर्तव्य क्या हो, इन सबका उल्लेख किसमें है, संविधान। तो संविधान क्या है, समझ गए, ओके। संविधान क्यों बनाया, भारत में राजतंत्र था, क्या था, अब भारत में क्या है, लोकतंत्र। ये अच्छा है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। ये क्यों अच्छा है, इसमें बात अधिकार की होती है, बस किसकी होती है, इसमें बात किसकी नहीं होती, तुम्हारा परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने पिता से यही तो कहता है, तेरा कर्तव्य बनता पढ़ाने, पढ़ा दिया तो क्या हुआ, अपनी मर्जी से जीव, समझ में। वही अगर कर्तव्य पिता का है तो फिर पुत्र के क्या कर्तव्य है। तो आप अपने कर्तव्यों की बात नहीं करोगे, आप दूसरों के कर्तव्यों की बात जरूर करोगे। लोकतंत्र में ही होता है। 3-4 भैया हैं, माता पिता हैं, बड़े बूढ़े, बागवान पिक्चर देखिए, उन माता पिताओं को कौन रखेगा, इस कर्तव्य पर कोई बात नहीं करेगा। बात इस पर होगी उसकी पेंशन को कौन रखेगा, उसकी पेंशन पर हमारा अधिकार है ना। तो लोकतंत्र में बात किसकी होती है, किसकी नहीं होती। छोटे भैया का वही बड़े भैया के प्रति क्या कर्तव्य है, इसकी बात नहीं होगी। रामायण काल में होती थी, बड़े पिता ने कहा कि तुम्हें जंगल जाना है, उसने कहा ओके आई एम गो। आप सोचिए कल आप आईएएस बनने वाले हो और अचानक के आप आईएएस नहीं बनोगे, अब जाओ बन जाओ, 14 साल और के लिए और जाओ, कितने साल के लिए, 14 साल। सोचो क्या गुजरेगी। जो व्यक्ति कल के लिए राजा बनने वाला हो और सडनली नाइट में मैसेज आए कि आप राजा नहीं बनोगे, आपको तो अगले दिन सुबह कहां जाना है, वन जाना है। उस बंदे ने ये नहीं कहा मैं क्यों जाऊं वन, भाई आपने प्रॉमिस आपने किया है, निभाओ तो निभाओ, नहीं निभाओ तो मत निभाओ। मैं नहीं जाऊंगा जंगल, राजा बना तो बना पर जंगल नहीं जाऊंगा मैं। ऐसे भी तो बोल सकते थे, नहीं, पिता का आदेश है हम जाएंगे, वो कर्तव्य है, वहां अधिकार की बात नहीं हुई। और जिसके लिए सिंहासन छोड़ा उसने कहा इस सिंहासन पर कर्तव्य, इस सिंहासन पर अधिकार तो राम का ही है, मेरा नहीं। 14 साल तक, कितने साल तक, 14 साल तक वो उस राजमहल के बाहर कुटिया बनाकर रहे और सिंहासन पर किसको रखा, खड़ाऊ को, चरण पादुका, क्योंकि कर्तव्य है उसका बड़े भाई के प्रति। वहां कर्तव्य इंपॉर्टेंट होता है, राजतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कर्तव्य, अधिकार नहीं होते। अब यहां लोगों के कर्तव्य थे, जो अधिकारों की बात करता वो गलत माना जाता, सीधी सी बात है, गलत ही माना जाएगा। तो राजतंत्र में क्या होता है, शासन वंशानुगत होता है, राजा का बेटा राजा बनेगा या जो शक्तिशाली व्यक्ति वो राजा बनेगा। तो हमारे यहाँ सिस्टम चलता हुआ आ रहा था। भारत में अंग्रेज आए,
अब कभी सोचा आपने भारत में अंग्रेज कैसे आ गए? और भारत में टोटल अंग्रेज कितने थे? 2.5 लाख। आया तो एक ही था, कैप्टन हॉकिंस, 1608 में आया था, जब तो राजा महाराजाओं का शासन था। एक अकेला आया और उसने पूरे विश्व भारत को घुटनों पे ला दिया अकेले। कैसे? हमारे यहाँ जो राजा महाराजा थे 2.5 लाख आए और 40 करोड़ को नीचे झुका दिया। सोच के देखिए। तो उन्होंने ऐसे ऐसे नियम बनाए। तो 2 चीज थी, खुद नियम तोड़ सकते थे, राजा को तोड़ने नहीं देते। तुम्हारी तो मूंछों का सवाल है यार। तुम लोग तो अपनी बात पर टिके रहते हो, तुम लोग तो अपनी तलवार से निर्णय लेते हो। अच्छा ठीक है, वो इसमें मर गए, कब्जा कर लिया उन्होंने। तो 2.5 लाख लोग पूरे भारत पे राज करके चले। और कितने साल? 200 साल। छोटे मोटे साल नहीं, 200 साल। 2014 से 2024 हुआ है मोदी को, हाँ या ना? तभी आपको इस बार कब तक प्रधानमंत्री बनना ही, हाँ या? तो वो तो कितने साल रहे? 200 साल। और 200 साल व्यापार किया। 1600 ईस्वी में आया, 1947 में गए, 350 साल भारत में उन्होंने गुजारे। तो जब वो भारत में रहे तो उन्होंने यहाँ की इस राजतंत्र को कमजोर कर दिया। और जब राजतंत्र कमजोर हुआ और जब वो भारत से जाने लगे तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, अब बताओ किसको दे सकता, हम तो जाएंगे, राजाओं को वापस से राजा बनाया जाए या तुमको राजा बनाया जाए? तो जनता ने कहा कि ना तो हमको राजा बनाया जाए ना राजा को राजा बनाया जाए। एक काम करो, सभी लोग मिलकर एक डिसीजन ले लो और एक किसका निर्माण कर लो, संविधान का, और उसी से शासन व्यवस्था चलाओ। राजा को भी संविधान मान्य होगा और प्रजा को भी संविधान मान्य होगा। भाई जब इंसान की शुरुआत हुई थी धरती पे तो फ्री स्टाइल में रहता था आदमी, खाना पीना कोई टेंशन नहीं, ना घर था ना बाहर था, कुछ नहीं था। जब मन करता जब पानी पी लेता, जब मन करता पेड़ में से तोड़ के खा लेता। कितना बढ़िया जिंदगी थी नहीं, ना परिवार की टेंशन ना बच्चों की, कोई टेंशन नहीं। लेकिन दिक्कत ये थी, जो शक्तिशाली व्यक्ति था वो उसे उठा के ले जाता, मार देता उसको। कभी समुद्र में गए हो? समुद्र में क्या होता है, जो बड़ी मछली होती है वो छोटे को खा जाती है। जैसे मैं हूं मछली, मैं किसी को छोटे को खाऊंगा, बड़े से टक्कर ले नहीं सकता, बड़ा मुझे सल्टाएगा। इसे हमारे राजनीतिक विज्ञान में मत्स्य सिद्धांत कहते हैं। जो शक्तिशाली होगा वही राज करेगा। कभी कुत्तों को देखना आप, कुत्तों में कई कुत्तों की गैंग होती है, उन कुत्तों में कई कुत्ते मिलकर एक दो कुत्तों को पकड़ते हैं, पहले उसको मारेंगे, फिर जब उसको मार देंगे तो उसका जो बंटवारा होगा उसके ऊपर पहले खुद मरेंगे, हाँ या ना? ऐसा होता है। तो यही सिद्धांत है, शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर को खाएगा। तो सबने मिलकर ये कर लिया कि भाई एक दिन मैं तुझे खाऊंगा, कोई ना कोई दिन मुझे खाएगा, चलो एक समझौता कर लेते हैं और जो शक्तिशाली उनको भी बुला लो, सब एक साथ आ जाओ और आज के बाद कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। हम एक नियम बना लेते हैं, उस नियम के अनुसार पूरे क्षेत्र का शासन चलेगा। बोलो मंजूर है सबको? तो उन्होंने कहा मंजूर है। तो उससे हमारी राज्य की उत्पत्ति हुई। किसकी उत्पत्ति हुई? राज्य में क्या होता है, सबसे पहले तो तुम्हारा घर होता है, पहले तो आप ही होते हो। आप, कई लोग ये कहते हैं कि मैं अकेला ही हूं, मेरा परिवार है। तेरा क्या परिवार है? तू तो सिंगल सिटीजन घूम रहा है। परिवार में होते माता पिता बच्चे पत्नी, ये होते परिवार। और अगर अकेला ही घूम रहा है तो उसे परिवार नहीं कहते, समझ में आ गए? तो वो परिवार नहीं होता। तो पहले खुद होता है, ऐसे कई रिश्तों से मिलकर क्या बनता है? एक परिवार बनता है। और ऐसे कई परिवारों से मिलकर एक समाज बनता है, जाति बनती है। और ऐसे कई समाजों से मिलकर एक गांव बनता है। और ऐसे कई गांवों से मिलकर एक खंड बनता है। ऐसे कई खंडों से मिलकर क्या बनता है? एक जिला बनता है। और ऐसे कई जिलों से मिलकर क्या बनता है? एक राज्य बनता है। और कई राज्यों से मिलकर एक देश बनता है। और कई देशों से मिलकर एक विश्व बनता है, हाँ है ना? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनते हैं। तो यहाँ राजा महाराजा थे, उनका शासन खत्म हो गया। अब शासन को हैंडल कौन करेगा? क्योंकि जनता तो अराजकता व्याप्त है। तो ऐसे में हम क्या बनाएंगे और उससे पूरे देश की शासन व्यवस्था चलाएंगे। सबने सहमति दे दी कि ठीक है। तो भारत में एक संविधान सभा बनी। तो संविधान सभा जो बनी
उसी ने क्या बनाया? तो भारत का संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने। किसने बनाया? संविधान सभा ने। क्लियर? भारत का संविधान कब बना? स्कूल में जाते हो ना, स्कूल तो जाके आए हो, तो हम यहाँ 2 बार झंडा निकलता है और 2 बार गोंदाने पड़ते हैं, जाते नहीं? तो एक बार तो 26 जनवरी को और एक बार 15 अगस्त को। 15 अगस्त को हम क्या हुए? आजाद। किससे? अंग्रेजों से। 15 अगस्त को हुए आजाद और 26 जनवरी को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950। तो इसलिए तो हम 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त को हम आजाद हुआ इसलिए जश्न मनाते हैं। अच्छा, भारत को आजाद कराने के लिए कितने लोगों को फांसी दी? 7.5 लाख लोग ऑन रिकॉर्ड फांसी दी। कितने? बाकी पुलिस ने कितने लोगों को गोली से मारा? 33.5 लाख लोगों को मारा था अंग्रेजों ने। भारत का जब विभाजन हुआ तो भारत विभाजन में कितने लोग मारे गए थे? 23.5 लाख। कितने? 23.5 लाख। यानी जो पाकिस्तान से ट्रेन आई उसमें एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा, उसमें सारे व्यक्ति मार दिए, यहां तक कि बच्चों तक की गर्दन काट दी, पूरी खून से लथपथ होकर आई। और इस पूरे का जिम्मेदार कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने खुद के स्वार्थ के लिए भारत का विभाजन कर दिया। आप सोचिए, हम जब इतने बड़े अंग्रेजों को भगा सकते हैं तो एक जिन्ना में 2 चरकटा देके बैठा नहीं सकते? हाँ ना? याद रखिए, अगर नाथुराम गोडसे नहीं होता तो भारत अब पाकिस्तान में होता। भारत किसमें होता? जिस नाथुराम गोडसे को गाली देती है दुनिया, वो नाथुराम गोडसे अगर नहीं होता, उस बंदे ने एक बार भी सॉरी नहीं बोला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं बचा दूं इसको, उसने कहा सॉरी, मुझे बचना ही नहीं है। कम से कम मेरे जाने के बाद लोगों की आंखें तो खुलेंगी कि मैंने जो किया है वो सही किया है, ये गलत कर रहा था। गलत कैसे कर रहा था वो देखिए, यह तो समझ आया। अब देखिए, हमारा भारत ये है, ऐसा नक्शा ऊपर का नहीं बना रहा हूं, यहां पर बांग्लादेश है और इधर पाकिस्तान है। पहली बात तो ये बताओ कि जब आपको भारत का विभाजन करना था तो एक मुश्त ये क्षेत्र दे देते उसको, भाई तू इधर जा। लेकिन भारत के 3 टुकड़े हुए, इधर का हिस्सा भी पाकिस्तान के पास था, ये पाकिस्तान था ये, और इधर भी पाकिस्तान था, इधर भी क्या था? पाकिस्तान। तो पहली बात, ये विभाजन गलत किया। दूसरी बात, इस पाकिस्तान से इस क्षेत्र में आने के लिए 360 किलोमीटर का रोड चाहिए था। पाकिस्तान ने मांगा कि हमको रोड दे दीजिए, महात्मा गांधी ने कहा चलो दिया। 360 किलोमीटर रोड का मतलब समझ लो, पूरा यूपी खाली। और यूपी खाली होने के बाद ये सब लोग कहाँ थे? इस क्षेत्र में, या इस क्षेत्र में। तो एक विभाजन यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी दंगे भड़कते। भाई अगर आपके यहाँ कोई पड़ोसी आके रुक जाएगा आपके घर में तो लठ नहीं बजेंगे क्या? बजेंगे। उनकी जमीन पे कब्जा करोगे आप, उनके घर पे कब्जा करोगे आप, यहाँ लड़ाई होनी। और 70 किलोमीटर एरिया यहाँ से खाली मिलना चाहिए, यानी जो सड़क बनाएंगे हम उसके आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, रोड खाली होना चाहिए। तो लगभग 360 किलोमीटर का एरिया कवर हो गया। अब ये एरिया अगर बन जाता, क्यों गांधी ने तो मोहर लगा दी, और अगर ये रोड बन जाता तो पाकिस्तान बीच में होके जाता, चाहे जब बम फेंक जाता। अब बॉर्डर पे नहीं छोड़ रहा है वो, तब यहाँ तो कभी भी फेंक देता। तब नाथुराम गोडसे आया था वहां से। आपको ये याद नहीं होगा, आपको ये तो बता दिया जाता कि नाथुराम गोडसे ने गांधी को मारा। गांधी मरने के बाद जिस गांव का नाथुराम गोडसे था, चित्पावन का, बाल गंगाधर तिलक के वंशज का था, उस गांव में 7,500 लोग जिंदा जला दिए। कितने? 7,500 लोग जिंदा जला दिए। महिलाओं के साथ रेप हुआ, महिलाओं को मार दिया, छोटे छोटे बच्चों को जला दिया, उठा उठा के किसमें डाला गया? आग में डाला गया। ये बात कोई नहीं बताएगा। समझ में? जिस न्यायाधीश ने नाथुराम गोडसे को फांसी दी
उसने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं गांधी को दोबारा मारता, मेरा बस चलता तो मैं दोबारा मारता, लेकिन मैं न्यायाधीश हूं, मैं इसको सजा माफ नहीं कर सकता। जो गौडसे ने किया वो एकदम सही किया, लेकिन इसको फांसी सजा दी, उसकी फांसी सजा दिलवाई गई थी। सजा होती भी नहीं, दिलवाई गई थी। एक हत्या के ऊपर फांसी सजा भारत में नहीं होती, और अभी तक हमारा संविधान लागू हुआ नहीं था, इसलिए फांसी सजा दे दी। तो ये बंटवारा था, और इस बंटवारे को रोकने के कारण उसने क्या किया, हत्या। कैसे किया वो कभी किस्सों में आएगा तो बताएंगे। तो भारत का संविधान कब बना? 26 नवंबर को, जनवरी को लागू हुआ। बना कब? 26 नवंबर 1949। ये बात कहाँ मिलेगी आपको? तो राजस्थान बोर्ड की किताब है, उनके पीछे प्रस्तावना आती है ना, उद्देश्य का लिखा हुआ होता है, उसमें लिखा हुआ होता है इति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया जाता है। ये बात वहां लिखी मिलेगी आपको। तो भारत का संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949। संविधान क्या है? किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए गए नियमों का समूह। शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, प्रशासनिक और राजनीतिक। सरकार का गठन कैसे होगा ये संविधान बताएगा, सरकार की शक्तियां क्या होंगी, सीमा क्या होगी ये संविधान बताएगा, और नागरिकों के क्या अधिकार कर्तव्य होंगे ये भी संविधान बताएगा। तो हमारे कौन कौन से अधिकार है वो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान क्यों बनाया गया? क्योंकि समाज में शासन व्यवस्था एक नई चेंज हो गई थी, तो राजतंत्र की जगह हमने किसको अपनाया? लोकतंत्र को। और भारत से जब अंग्रेज गए तो शासन व्यवस्था ऐसी थी, उसे नियंत्रित करने के लिए हमने किसका निर्माण किया? संविधान का। संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। कब बनाया? 26 नवंबर 1949 को बनाया। क्लियर? तो हेडिंग डालो संविधान। समझ में आएगी? नीचे लिखो। और जो मैं बता रहा हूं बस यही पढ़ना है आपको, कुछ नहीं पढ़ना, कोई किताब लेके नहीं आनी, कुछ लेके नहीं आना, सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। संविधान किसी देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, किसी देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियमों के समूह को संविधान कहा जाता है। बनाए गए नियमों के समूह को संविधान कहा जाता है। संविधान का जनक हेनरी मैन को कहा जाता है। संविधान का जनक, फादर बहुत पढ़ते हो आप लोग, है ना? तो वैसे ये भी फादर है, हेनरी मैन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेनरी मैन को कहा जाता है। नीचे लिखिए, संविधान एक गतिशील कानूनी दस्तावेज है। गतिशील का मतलब होता है उसमें परिवर्तन होता रहता है ना? परिवर्तन क्यों होता है उसमें? भाई आपने एक घर बना दिया अपना, कल के लिए हो सकता है कि बच्चा की शादी हो और उसको लिए अलग से कमरा चाहिए, नहीं चाहिए, तो अलग से कमरा बना दोगे। अब हो सकता है नाती भी आ जाए, या फिर गेस्ट के लिए अलग से कमरा बना दोगे। तो जैसे जैसे उपयोगिता बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे आप ऐड करते चले जाओगे। हो सकता है कि जो आपने लेट बाद बाहर बनाए हैं उसकी अब उपयोगिता नहीं है, तो आप उसको क्या करते हो? तोड़ देते हो। जिसकी उपयोगिता नहीं है उसको तोड़ देते हैं, सिंपल। तो संविधान में भी लगातार क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं। कितने? 106 का क्या है?
महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। कितने परसेंट? 33%। ऐसा महिलाओं को तो पहले भी आरक्षण था। पहले लोकसभा और विधानसभा, हमारे राज्य में जो है वो है विधानसभा, और दिल्ली में जो है वो है संसद। तो लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं था। महिलाओं का चुनाव होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता। अब 33% महिला आएंगी ही आएंगी सीट रिजर्व में। समझना कि ये सब कब, अभी तो नहीं हुए रिजर्व, 2029 से आएंगी। कब से आएंगी? 2029। जो हमारा पंचायती राज है, गाँव में चुनाव होते हैं सरपंच के में, उनमें 50% आरक्षण है। कितने परसेंट है? अगर हमारे यहाँ 9,000 अगर सरपंच बन रहे हैं तो उनमें 4,500 कौन होंगी? महिला। समझ में? तो महिलाओं की नारी सशक्तिकरण है। तो उसमें भी इनको आरक्षण, नौकरी में भी आरक्षण। एक घटना बताता हूँ थोड़ी सी। मैं क्या वहां गया था दिल्ली, पहली बार दिल्ली गए। हम नहीं जानते गाँव के तो आदमी थे, सब लोग एक ही जगह डिब्बे में, मेट्रो चलती है, एक ही जगह भीड़ थी, आगे वाले डिब्बे में भीड़ थी। एक दो लड़कियां खड़ी थी, मैंने कहा मूर्ख लोग हैं, यही बैठेंगे हम, तो हम आगे वाले डिब्बे में घुस गए। और उसमें हर स्टेशन पे महिला चढ़ती जाए, महिला चढ़ती जाए, कोई पुरुष नहीं आ रहा, महिला देखे वो, हम कुछ और ही सोच रहे। बढ़िया गजब मामला, दिल्ली तो बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे फुल हो जाता है, मेट्रो खचा तो धीरे धीरे फुल बन। अब मैं पहले यहाँ था, खसकते खसकते कोने पे आ गया, एक महिला आई, खड़े हो जाओ। ऐसा कैसे खड़े जाए, हमारी सीट है। तो फिर पास में लड़की खड़ी थी, वो उसने मुझे उठने के लिए नहीं बोला, अच्छा लगा। तो उसने बोला ये सिर्फ महिलाओं के लिए कंपार्टमेंट, महिलाओं का डिब्बा है। बस दिल्ली में लड़ाई बहुत होती है इस मेट्रो में, तो मैं यार इसी में भलाई है। अब काम होते तो कुछ बहस करते, यहाँ तो चरकटा दे देंगे। चुपचाप खड़े हुए और अंदर से अंदर मतलब ऐसा फील कर रहे थे, ओ माय गॉड गलती हो गई। अब अगले स्टेशन का आने का इंतजार था, वो भी स्टेशन लंबा हो गया। याद रखिए जब इंतजार करते हो तो कैसे पता आपको? हाँ, इंतजार हमेशा कैसा होता है? लंबा। अगले दिन एग्जाम देने भी जा रहे हो तो 9 बजना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अरे ऐसा होता है। तो फिर अगले स्टेशन को पता लग, अब हम कभी बैठते हैं बस में तो वहां लिखा होता है महिला विकलांगों के लिए आरक्षित। तो जैसे महिला आती है ना, मैं नजर डालता हूँ, बैठने के लिए तो नहीं कह रही है, पर हमारे घर की महिला सीधी साधी कुछ नहीं, बोली बात है कि नहीं? आप कभी नेपाल जाओ, मैं भी नेपाल से आया था, वास्तव में यार हमारी महिला बहुत अच्छी है। हिंदुस्तान, इसलिए तो नारी को क्या बोला गया है? देवी। इसलिए क्या बोला गया है? देवी बोला गया। काली ऑप्शन है ना, लेकिन है तो देवी। भाई वो काली कब बन रही है? जब तो उदम कर रहे तब बन रही है, तो बने, नहीं तो फिर वो नॉर्मल रहती है। हाँ, तो एक गतिशील क्या है बेटा? ये नीचे लिखो, संविधान के द्वारा सरकार के गठन, संविधान के द्वारा सरकार के गठन, उसकी शक्तियां, उसकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। उसकी शक्तियां, उसकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का, निर्धारण किया जाता है। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। अब आता है कि संविधान के प्रकार कितने हैं, तो हेडिंग डालो संविधान के प्रकार।
संविधान के प्रकार। तो संविधान के कितने प्रकार हैं? 2। कितने प्रकार हैं? 2। ऐसे लिख लो। एक तो संविधान होता है बेटा लिखित संविधान। कैसा संविधान? लिखित संविधान। और एक संविधान होता है अलिखित। कैसा? अलिखित संविधान। अगर कोई पूछे आपसे इस संविधान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक लिखित और एक। लिखित संविधान उसे कहते हैं जो संविधान सभा के द्वारा निर्मित हो। संविधान सभा के द्वारा निर्मित हो और एक बार बन गया वो बन गया। ठीक है। विश्व में सबसे पहले संविधान कौन से देश का बना? अमेरिका। विश्व का प्रथम लिखित संविधान। कैसा संविधान? लिखित संविधान अमेरिका का। किसका है? अच्छा, इसकी खासियत क्या है? ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है। कैसा है? विश्व का सबसे छोटा। कितने अनुच्छेद है? मात्र 7 कितने अनुच्छेद से? मात्र 7। एशिया में, महाद्वीप है एशिया में सबसे पहले संविधान, ये तो विश्व में पहला संविधान, एशिया में सबसे पहले संविधान जापान का बना। किसका बना? और भारत का संविधान कब बना? किसका संविधान बना? भारत का संविधान बना। अच्छा, भारत के संविधान की क्या बात है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है? कितने अनुच्छेद है? 12 अनुसूची है और 22 भाग है। इतने अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद। हमारे यहाँ सतरंगी दुनिया, कितने प्रकार के लोग हैं, इतने सारे जनजाति हैं, इतने सारे क्षेत्र हैं, भाषा के आधार पर अलग हैं हम, क्षेत्र के आधार पर अलग हैं हम, प्रांत भी हैं, रियासत भी थी, तो सबको मिलाकर बनाया गया। तो सबके लिए हमने प्रावधान कर रखा है। राज्यों का अलग प्रावधान है, केंद्र का अलग प्रावधान है। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, राज्य के सुप्रीम कोर्ट है। केंद्र में यूपीएससी है, राज्य में आरपीएससी है। केंद्र में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग है, और साथ में स्थानीय स्वशासन भी है। सबसे नवीन संविधान कौन से देश का है? नवीनतम संविधान नेपाल, 2015 में बना। लेटेस्ट मैं अभी जाके आया तो वो जगह वही देख के आया जहां पर राज परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई, पूरे की पूरा कुनबा मार दिया। तो नेपाल को जाना हो तो देख के आइए, बड़ी गजब जगह है। लेकिन बरसात में कभी मत जाइएगा, फंस जाओगे, और बह जाओगे तो कोई गारंटी नहीं। वहां की पुलिस आपको सर्च नहीं करती। कोई ऐसा बस अगर चली जाती है नदी में तो मिलती नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका धाधर जाती है बस। एक बार गए तो बचने की उम्मीद तो 0 है। हाँ, क्लास 9 ठीक है, करूं। जय श्री राम। अब अलिखित संविधान किसे कहते हैं? जो लिखा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। वह संविधान जिसके लिए संविधान सभा नहीं बनी, वह संविधान जिसके लिए संविधान सभा नहीं बनी, बल्कि परंपरागत रूप से चलता हुआ आ रहा है।
आपके घर में संविधान बना हुआ है क्या? नहीं, आपके पिताजी जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं जो आपके दादाजी कर रहे थे। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है। तो घर का संविधान कैसा होता है? लिखित है। तो वह संविधान, इसके लिए संविधान सभा का गठन नहीं होगा। इसका संविधान सभा का गठन नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, परंपरागत रूप से क्या होता है? निर्मित हुआ हो, प्रथाओं के आधार पर, प्रथाओं, नियम, उपनियम, आदेश, न्यायिक निर्णय। समझ में आ रही है बात? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया हो, न्यायिक निर्णय के आधार पर क्या हुआ हो बेटा? निर्मित हो। तो संविधान कैसा कहलाएगा? लिखित। अब ऐसे कौन कौन से देश हैं? ऐसे हैं, ये दिख नहीं रहा, ब्रिटेन, ऐसा है इजराइल, ऐसा है न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। ये सारे देश कैसे हैं? कभी संविधान सभा का गठन हुआ ही नहीं। समझ में आ गई ना बात? तो संविधान कितने प्रकार का होता है? 2, लिखित और अलिखित। तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित। कब बना? 26 नवंबर 1949। सिंपल।